हम्म सवाल नंबर है तीसरे का खा। ठीक है, कल हमने करा दिया था का। ठीक है ना, खा है। क्या है सवाल में? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तीसरे का कौन सा पार्ट है? ये खा है। सबसे पहले हम सर्किल यानी वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट है और उसे हम क्या मान लेते हैं? एक जीवा जो है वो ए यहां से लेके एक ये है। ठीक है, ए और बी है। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, ये कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। त्रिज्या है कितनी? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। कितनी है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं। ठीक है, इसे मान लेते हैं। चलो ओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटर पॉइंट है। उसने ये बोला है अब ये 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना, 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहां से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तुम्हें। लघु वृत्त खंड का। तो देखो इधर, ये जो जो बड़ा ये इधर क्षेत्रफल बच गया है, ये दीर्घवृत्त खंड है। दीर्घवृत्त खंड है। और ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये क्या दिखाई दे रहा है? ये जो दिखाई लघु नहीं है, ये त्रिज्य खंड है पूरा। जब ये 90 अंश, ये 90 अंश बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 90 अंश कोण, क्या 90 अंश बन रहा है? उसके बाद उसने बोला है कि लघु वृत्तखंड यानी छोटे वृत्तखंड, इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात कर पाओगे? कैसे ज्ञात करोगे बताओ भाई? हाँ, तो सबसे पहले देखो, तो क्या करोगे? यहां देखो, यहां देखो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल। जब ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ओ ए बी कहने का मतलब ये त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360, यही होगा। तो पाई पाई का मान तो तुम्हें पता है 22/7 आ जाता है। इंटू आर का मान कितना है? 10 गुणा 10 इंटू थीटा का मान कितना है? 90/360। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, और 2 से ये कटेगा, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, कितना बचेगा? 11 गुणा 5 गुणा कितना? 10 बट्टे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, और एक जीरो और आ जाएगा, यानी 550 बट्टे 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करोगे? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। कहने का मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से इसे घटाओगे। समझ रहे हो? क्या करोगे? उसमें से इसे जब तुम घटाओगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा? भाई दीर्घवृत्त खंड ही तो निकलेगा। पाई आर स्क्वायर में से ये घटाओगे तो यही तो निकलेगा दीर्घवृत्त खंड। और तुम्हें चाहिए लघु वृत्त खंड। अब लघु वृत्त खंड कैसे निकालोगे? लघु वृत्त खंड ही तो पूछा है इसने। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कराएं। कहने का मतलब ये छोटा वाला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब क्या करते हो? ये आ गया पूरा त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या आ गया? पूरा त्रिज्यखंड आ गया। कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्रफल तुम्हें अगर मिल जाए तो ये क्या है? थीटा के सामने ये क्या है? 90 अंश ही तो है। एक भुजा कितनी है इसमें? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ही तो है। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो यहां से निकाल लेते हैं क्या? यहां से निकाल लेते हैं हम, एक मिनट, ये जो त्रिभुज ओ ए बी दिया है ये नहीं, तो फिर इतना ही निकलेगा। हमें निकालना है पूरे पूरे का क्षेत्रफल। तो यहां लिख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा निकल आया। अब निकाल लेते हैं, अब निकालो।
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 90 अंश बन रहा है। समकोण त्रिभुज, दो भुजाएं तुम्हें पता है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही करते हैं, बेस यानी आधार। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, बेस का मान कितना है 10, आधार का भी 10 है, चाहे इसे आधार मान लो चाहे इसे मान लो। वैसे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है, तो कर्ण तो ये भुजा है। तो क्या करोगे, बेस कितना दिया है 10 और ये भी कितना है 10, तो यहां से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा भाई, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर दिखाई नहीं दिया, ये भी तो नहीं दिखाई दिया। ये जो दिया है वो कितना दिया है, 7 है और ये है 550, ठीक है, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला है। यहाँ से बेस इंटू हाइट लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मान 10 है, इंटू हाइट भी 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है? चलो तो ये इधर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र यहाँ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10, तो यहाँ से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये पूरे वाले क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो यहाँ से पूरा कितना आ जाए, 550/7 माइनस इसमें से कितना घटा दें, 50 घटा दो, इसके नीचे 1 मानो, तो एलसीएम आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 550 माइनस कितना आ जाएगा, 550 माइनस 350, 7 पंजे 35, 350, तो कितना बचेगा भाई, 200, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर तीसरे का है गा। गा में क्या दिया है, एक वृत्त के व्यास ए बी के सिरों ए तथा बी के निर्देशांक बिंदु हैं, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम बना लेते हैं एक वृत्त, ठीक है, गोल, एक वृत्त बना लिया। सेंटर पॉइंट ये है, यहां से एक बड़ी जीवा जो जाती है उसे हम व्यास भी कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास। इसे मान लेते हैं ए पॉइंट और इसे मान लेते हैं बी, ठीक है। ए के निर्देशांक बिंदु कितने दे रखे हैं, -2,7 हैं, ठीक है, और बी के निर्देशांक बिंदु हैं 1,-11, 1,-11 ये दे रखे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या, सुनो इधर, वृत्त की त्रिज्या ओ पॉइंट से लेकर के ए तक ही तो होगी, या ओ पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक होगी, ये तो त्रिज्या होगी। तो उसने बोला है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करें। तो वृत्त की तो त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बिंदु, कहने का मतलब ये निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ओ से लेके ए बिंदु तक की दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देशांक बिंदु निकालते हैं, तो यहां लिखो ओ, हल पॉइंट में ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु की वो लगा देते हैं, मध्य बिंदु का ही सूत्र लगा देते हैं।
इसे मान लेते हैं x1 कॉमा इसे y1 और इसे मान लेते हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, जब इन्हें सॉल्व करेंगे x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 1/2 कॉमा y1 का मान कितना है 7 प्लस ये आ जाएंगे माइनस के 11/2। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, घटाओगे तो यहाँ से कितना माइनस प्लस माइनस 11 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 4 कितना आ जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस के 1/2 कॉमा माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ओ बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? अरे भाई यहाँ दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया ही नहीं। इधर देखो, यहां लगा देते हैं। x1 का मान कितना है माइनस के 2 प्लस x2 का मान कितना है 1/, कितना आ जाएगा 2, y1 का मान कितना है 7 और यहाँ कितना प्लस आना चाहिए तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 4/2, तो यहाँ से माइनस के 1/2 कॉमा ये कट जाएगा 2 बार, कितने बार, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो ये निकल के आ गए ओ बिंदु के निर्देशांक। क्या निकल के आ गए? ओ बिंदु के निर्देशांक। आज कुछ ज्यादा है, इसमें ये सही नहीं आ रहा है? माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस के 4/2, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो माइनस का 1/2 कॉमा 2 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आगे आएगा फिर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/2 कॉमा माइनस के 2, ये दिखाई दे रहा है? ठीक, तो ये निकल के आ गए। अब क्या करोगे, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा, ए और ओ बिंदु की या ओ से लेके ए बिंदु की दूरी। तो क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग और इसके ऊपर आ जाता है अंडर रूट, यही आता है। तो ये निर्देशांक बिंदु यहाँ लिख लो माइनस के 1/2 कोमा क्या हो जाएगा 2, x1 y1 तो इसे मान लेते हैं x2 कोमा y2। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ से आ जाएगी, तो त्रिज्या OA की बीच की दूरी x2 का मान कितना है तुम्हारा माइनस के 1/2 है, माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 2 और माइनस वो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा का होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है 2 है, y2 का मान 2 है और y1 का मान कितना है माइनस के 7 आ जाएगा का होल वर्ग और यहां से अंडर रूट OA बराबर, तो क्या हो जाएगा ये जोड़ लो इसे, तो यहां से आ जाएगा 1, एलसीएम आ जाएगा कितना 2, इसका इसमें हम करेंगे तो इधर तो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 का होल वर्ग प्लस और यहाँ कितना बचेगा माइनस के कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया तो यहाँ आ जाएगा OA बराबर यहाँ कितना बचेगा 3/2 बचेगा का स्क्वायर कर दो प्लस ये तो हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा वो भी प्लस का और यहाँ से आ जाएगा 9/, कितना आ जाएगा 4 प्लस के 25, 9/4 प्लस के 25। ठीक है, 9/4 प्लस के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, यहां से देखो 25 चौका 100, इधर देखो 25 चौका 100, 100 में 9 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, 109/, कितना आ जाएगा 4 और इसे अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ये निकलेगा, तो 1/2 ही तो बाहर निकलेगा और अंदर क्या रह जाएगा 109, कितना रह जाएगा 109, 109 को तुम निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल है ही नहीं, पर इधर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे लिख लेते हैं, इसका वर्गमूल तो है नहीं भाई, तो यहां से 4 निकलेगा तो 1/2 अंदर रह जाएगा कितना 109, 109, तो ये आ जाएगा, मान लगाओ तो मान लगा देना। ठीक है, निर्देशांक बिंदु ये आ गए ये। ठीक है, जैसा सवाल वैसा आंसर। क्या हो गया है 2 - 7, पर ये दिखाई नहीं दिया है, तो यहां सूत्र जब लगाएंगे तो प्लस
y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब दिखाई देगा y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर आगे क्या है, आगे दिया है तीसरे का घात। ठीक है, तो इसने दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां लेट यानी माना दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या क्या मान लें, x है। ठीक है, तो यहां दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली शर्त में दिया है पहली संख्या, नहीं अंतर ही तो दिया है, तो ठीक है सही लिख रहे हैं, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया है, माइनस दूसरी संख्या का अंतर दिया है 26। तो यहां से पहली संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या जब निकालेंगे, पहली संख्या निकालेंगे बराबर में क्या आ जाएगा, 26 माइनस दूसरी प्लस दूसरी संख्या, ये माइनस है ना, इधर जाएगा प्लस, तो दूसरी संख्या है क्या, x है, तो x आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या ये है और पहली संख्या ये है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या कितनी है, 26 प्लस के x, पहली संख्या बराबर जब होगी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तब ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है, x ही तो है, उसी की तो 3 गुनी होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी, तभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आ जाएगा 26 प्लस के x बराबर में कितना, 3x, तो यहां से आ जाएगा 26, ये इधर जाएगा तो इधर 3x माइनस के x हो जाएगा, तो यहां से 26 बराबर 2x बचेगा, 2 से ये कट जाएगा 13 बार। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13, x का मान 13, तो ये कौन सी संख्या आ गई, पहली नहीं दूसरी संख्या, पहली संख्या ये आ गई दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी भाई, पहली संख्या आ जाएगी 26 प्लस के 13 बराबर कितना, 39। ठीक है, तो यही तुम्हारे आंसर है, नोट करो। सवाल नंबर है एक अथवा का और है, ठीक है, उसे कर लो। क्या दिया है, संख्या दी है 0.666 डॉट 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 आगे तक को P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित करें। ठीक है, क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है भाई, तो इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है 6 संख्या जो है वो बार 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 आ रही है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कैसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 6 अपॉन जिसके ऊपर बार है वो उतने ही नीचे 9 आ जाएंगे, जिसके ऊपर बार होता है उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। अब ये 6 बहुत बहुत बार ही तो 6 आ रहा है, तो 6 के ऊपर ही बार लगा दिया, तो बार हटाओगे संख्या वही आ जाएगी, और बार हटाने की वजह से 9 आ जाता है, 9 भाग करता है। ठीक है, इसे काटोगे 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तरक 9, तो P अपॉन Q क्या आ जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा आंसर, नोट करो। आज ये कैमरा बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई। ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई,
यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन ज्ञात करें। तो यहां देखो गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्र का पृष्ठ, वक्रपृष्ठ कितना दिया है? 36 पाई दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो गोले का वक्रपृष्ठ होता क्या है तुम्हारा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? और यहां है 36 पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल और 4 निम 36, 4 एकन 4, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9, और आर स्क्वायर बराबर या इसका जो अंडर वर्ग है इधर भेज दो, अंडर रूट आ जाएगा और ये वर्गमूल होता है 3। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तब गोले का आयतन, तब गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन ही तो पूछा था उसने। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। चाहो तो ये मान न लगाओ पाई का, ठीक है, पाई ऐसी रहने दो, ठीक। इससे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 12 और 12 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये आयतन है, ठीक है। नोट करो। सवाल नंबर है आगे। आगे सवाल नंबर क्या है? समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इनके मूल निकाल रहे हैं, इनके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण दिया क्या है तुम्हें? ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के कितने हैं? 12 बराबर में 0, बराबर में 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले मूल निकाल लेते हैं। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 4 3 12 और 4 प्लस कितने होते हैं? 4 प्लस 3 कितने होते हैं? 7। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 3 इंटू में एक्स प्लस के 12 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12। अब ये माइनस क्यों आ गया? माइनस का अंदर गुणा कर दिया, बराबर में 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा? माइनस, इसका इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा। तो x माइनस के कितने? 4, x माइनस के 4 जो हैं वो लेते हैं हम क्या? कॉमन। अंदर बचेगा x माइनस के 3 बराबर में 0, ठीक है। तो मूल आ जाएंगे x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4, और यहां से x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब ये मूल निकल आए, इनके व्युत्क्रमों का योगफल देखो, x का मान 4 है तो ये 1/x हो जाए, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3 हो जाएगा। व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो एलसीएम आ जाएगा 12। ये कट जाएगा 3 बार और ये कितने बार? 4। तो 4 3 7 बट्टे कितना आ जाएगा? 12। 7/12, यही तुम्हारा क्या है? आंसर। नोट करो।